जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। वेलकम टू लॉजिक माइंड एकेडमी। लॉजिक माइंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हमारे चैप्टर कोडिंग एंड डिकोडिंग, और आज हमारा है दूसरा लेक्चर। पिछला लेक्चर हम देख चुके हैं। हमने देखा है कि कोडिंग डिकोडिंग हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। हर एग्ज़ाम में कोडिंग डिकोडिंग अपना एक अच्छा पार्ट लेके आता है। तो आते हैं हम हमारे क्वेश्चन पर, और आपके सामने क्वेश्चन हमने कुछ टाइप्स देख चुके हैं हमारे इसमें। जो आपका कोडिंग डिकोडिंग के कुछ टाइप्स हम देख चुके हैं, हमें पता है। उसमें हमने अल्फ़ाबेट वाले जो अपनी प्लेस वैल्यू वगैरह है, अपोजिट लेटर से है, वो कितने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जो हमारे पिछले एक लेक्चर में हम बता चुके हैं। तो आप वो देखें। साथ ही कुछ टाइप्स हमने कोडिंग डिकोडिंग के भी देख चुके हैं। तो आते हैं आज हम कुछ नए टाइप्स के साथ। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि एक विशेष कूट में इनफ को कुछ इस टाइप से लिखा जाता है, ONEHGU के रूप में लिखा जाता है। तो उस कूट में एक्सेस को कैसे लिखा जाएगा? आपसे क्वेश्चन किया गया है कि इनफ उसने लिखा है और उसको इनफ को कुछ इस प्रकार से कोडिंग की गई है, और आपसे पूछा गया है कि एक्सेस को कैसे कोड किया जाएगा। देखें क्या होता है इसमें अपना। ठीक है, इसमें आपको बोला है कि इनफ को कोडिंग उसने क्या की है। इस देखिए, इनफ की कोडिंग उसने की है। क्या किया होगा इसमें? इनफ को उसने ऐसा लिख दिया, ONEHGU, कुछ इस टाइप से लिख दिया है। और आपसे पूछा है कि एक्सेस की कोडिंग क्या होगी। ठीक है, तो देखो इसमें आप देखो उसमें कि क्या आखिर इसने क्या पैटर्न यूज़ किया है। इस कोडिंग में उसने क्या पैटर्न यूज़ किया है, देखिए। तो क्या हुआ होगा, अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूँ तो भैया ई की 5 हमें पता है। ठीक है, बाकी यहाँ पर प्लेस वैल्यू का मुझे नहीं लग रहा कि इसमें प्लेस वैल्यू से कुछ लिया है इसने। आपको इस जो टाइप से है इसमें क्या किया है, इसने इसकी प्लेस चेंज की है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, इसको इसके नीचे लिख लूँ कि जैसे ONEHGU। अब आपको पता चलेगा इसमें कि इसमें इसने किया क्या है। देखो, इसने ई की जो प्लेस थी उसको यहाँ पर रखा है, फिर ओ को यहाँ पर और एन को यहाँ पर रखा है। कुछ इस टाइप से वो इनकी प्लेस क्रॉस कोडिंग कर रहा है। इनको क्या कर रहा है वो, क्रॉस कोडिंग। ये हमारा टाइप होता है क्रॉस कोडिंग का। ठीक है, ऐसे ही इसने यू को यहाँ पर और एच को यहाँ पर रखा और जी को यहाँ पर रखा। मतलब यहाँ पे पैटर्न समझ में आ रहा होगा आपको कि इसने कुछ क्रॉस कोडिंग की है। यहाँ पर कुछ इस टाइप से इसने कोडिंग की है। तो अब बस हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमें पैटर्न समझ में आ गया है कि इसने क्या किया है, और हमसे पूछा है कि एक्सेस की कोडिंग क्या होगी। तो देखिए, एक्सेस को हम कैसे कोड कर सकते हैं। एक्सेस को हम कोड कर देंगे, एक्सेस की कोडिंग हम इसी टाइप से, जो हमने पैटर्न पता किया है उसी टाइप से एक्सेस की कोडिंग करेंगे कि इसको कहाँ पर रखें हम, इस वाली प्लेस पर, इसको हम यहाँ पर रखेंगे C, और ये आपकी हो जाएगी X। मतलब आप बड़े ईजीली इसको, जब पैटर्न समझ में आ जाएगा तो बड़े इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या मिल रहा है यहाँ पर, CXESSE। कौन सा ऑप्शन मिलेगा, CXESSE। आपका ऑप्शन मिल जाएगा ए वाला। ठीक है, तो यहाँ पर इसने की है, इसमें इस टाइप के कुछ इस पैटर्न में किया है क्रॉस कोडिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पर याद रखें, इस टाइप के पैटर्न भी एग्जामिनर आपसे पूछेगा। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। देखिए, इसने क्या किया है, इसने पूछा है आपसे कि एक कोड में यदि जिग जैग जिंग ऐसा कुछ लिखा है, उसने को कुछ इस टाइप से कोड किया है के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड में कुछ आपको ये दिया है वर्ड को कैसे लिखा जाएगा, है ना। आपसे इसमें क्वेश्चन किया गया है कि कुछ इसकी कोडिंग कुछ इस टाइप से की गई है, और इसकी कोडिंग आपसे पूछी गई है। देखो इसमें क्या हुआ होगा, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसने क्या किया होगा, इसने किया होगा, देखें कि इसने जिग जैग
जिंक को कुछ इस टाइप से कोट किया है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप इसमें सोचें कि इसमें क्या किया होगा, तो अगर यहाँ पर देखें हम कि इसने इस टाइप से कोट किया है तो कुछ समझ में आएगा आपको कि जेड ए, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं प्लेस वैल्यू से देखने जाऊँगा तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको सोचना होगा यहाँ पर कि यहाँ पर क्या क्या कर सकता है एग्जामिनर, वो नए नए पैटर्न आपके कोडिंग में कुछ भी कोडिंग कर सकता है। तो आपको बस पैटर्न पहचानो सबसे पहले इसमें क्या किया होगा। तो देखो यहाँ पर इसने क्या किया है, इसने किया है कि इसने आपका 5 जो लेटर है उनका, फिर ये अगले 5 टोटल 10 लेटर है, और 10 लेटर को इसने इस टाइप से कोड किया है कि जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको कि जिग जैग जिंक, ठीक है, इस टाइप से लिखा है। और इसको इसने कोडिंग की है, इसने इसको कोडिंग की है AZGIZNIGG, इस टाइप से इसने इसको कोड किया है। तो वो इसमें क्या किया है, इसने 5 का ये पेयर बनाए 2 इस टाइप से, और इसने यहाँ पर वही क्रॉस कोडिंग वाला पैटर्न चल रहा है आपका। तो इसने क्या है, इसने किया है यहाँ पर जेड को यहाँ पर रखा है, और इसके बाद ऐसे ही इसने क्या किया है कि ये जो जी है, इस जी को यहाँ उठा के यहाँ पर जेड ए आएगा, ठीक है। जेड के बाद में ए है, फिर जी है, ठीक है। जेड ए जी, फिर डबल जी, ये डबल जी है यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से इसने, मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पर इसने जेड, इसको लिखा है जेड आई जी जेड ए जी जी आई एन जी। अब देखिए इसने क्या किया, इसने किया है कि इसको रखा है यहाँ पर 5-5 का, इसने वो किया है, पेयर बनाए हैं 2, और उसको क्रॉस किया है। यहाँ से इसने इसको ए को यहाँ पर ले गया, आई को यहाँ पर ले गया, फिर जेड को यहाँ पर, और ऐसे इस टाइप से इसने यहाँ पर इसको कोड किया है। ऐसे ही यहाँ पर देखें तो इसने यहाँ पर जी को ले गया, यहाँ से ये, यहाँ से इस जी को यहाँ पर ले गया, एन को यहाँ पर, और आई को यहाँ पर, इस टाइप से इसने इसमें कोडिंग की है। आपको यहाँ पर इसमें पैटर्न पता चल गया है कि इसने इसमें इस क्वेश्चन में क्या किया है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं इस जो आपका क्वेश्चन है उसको कोड कर देता हूँ कि आपसे कोडिंग पूछी गई है, आपसे कोडिंग पूछी है किसकी, कि BLIZZARDLY, ठीक है। इसकी कोडिंग करनी है। तो आप देखिए यहाँ पर भी 10 लेटर है, तो 10 लेटर है तो ये 5 लेटर ये हो गए, और अगले 5 लेटर आपके ये हो गए, और आपको कोडिंग क्या करनी है, आपको इसको ले जाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका B, यहाँ पर इसको यहाँ पर ले जाइए, ये Z हो गया, ये आपका L यहाँ पर आ जाएगा, Z यहाँ पर पहुँच जाएगा, और I आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया। और अगला जो पार्ट बचा है इसको भी इसी टाइप से इसने किया है। तो यहाँ पर ये आपका ये आ जाएगा, R यहाँ पर आ जाएगा, ऐसे ही L यहाँ पर आ जाएगा, और D इसके यहाँ पर आ जाएगा। तो आपकी कोडिंग क्या हो जाएगी, ZZILB, फिर बोल रहा है YLDRA। तो ये आपका ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर ए वाला, इसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ आपको इसमें क्या पैटर्न यूज़ कर रहा है वो आपको पहचानना है। अगर आपने पैटर्न पहचान लिया तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, और बहुत आसानी से आप बड़ी स्पीड से इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आगे हम इसी टाइप से अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक कोड में यदि उसने दिया है कुछ वर्ड MIZZLY को कुछ इस टाइप से कोड किया है, लिखा जाता है, और पजल को उसने कुछ इस टाइप से कोड किया है, लिखा जाता है। तो इसी कोड में वो बोल रहा है कि इसको क्या कोड करेगा, ठीक है। इस टाइप से वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि इसको इस टाइप से कोड किया है, पजल को इस टाइप से कोड किया है, और आपसे पूछा गया है कि इसको कैसे कोड किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया होगा इसने, यहाँ पर क्या किया होगा, देखते हैं कि यहाँ पर इसने क्या किया है।
तो हम इसमें क्या पैटर्न यूज़ किया है ये देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारी क्रॉस कोडिंग वाला ही है, तो इस टाइप का ही क्वेश्चन है ये। देखिएगा MI ZL Y, इसको इसने क्या कोड किया है, इसने इसको कोड किया ZIM YLZ, कुछ इस टाइप से इसने इसको कोड किया। देखो इसमें क्या पैटर्न यूज़ किया, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर ऐसे ही वो बोल रहा है कि आगे और बोल रहा है कि पजल जो दिया है वर्ड आपको, उसने इसको इस टाइप से कोड किया है। पजल को उसने किया है कोड ZUPELZ, कुछ इस टाइप से कोड किया। तो देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें इसने क्या पैटर्न यूज़ किया। इसने क्या किया, इसने 3 के पेयर बनाए। देखो ये 3 है, ये 3, ये 3, ये 3, उनको क्या कोड किया इसने, इनको कोड किया। देखो M को यहाँ पर, Z को यहाँ पर और I को यहाँ पर, इस टाइप से इसने पैटर्न यूज़ किया। आगे देखें सेम यही किया है क्या, देखा Z को यहाँ पर, Y को यहाँ पर, L को यहाँ पर, इस टाइप से इसने पैटर्न। तो क्या सेम पैटर्न इसमें भी यूज़ कर रहा है क्या, जो पैटर्न यहाँ पर ये यूज़ कर रहा है सेम पैटर्न यहाँ पर यूज़ कर रहा है। देखते हैं कि P को, ठीक है, Z को और U को यहाँ पर प्लेस कर रहा है, ठीक है, Z को यहाँ पर, E को यहाँ पर और L को यहाँ पर, मतलब दोनों में वो सेम पैटर्न यूज़ कर रहा है। तो हमें यहाँ पर पैटर्न पता चल रहा है। तो इसी टाइप से हमसे जो पूछा है उसने, हमसे क्या पूछा है उसने, हमसे इसका पूछा है कि इसको आप कैसे कोड करेंगे, ठीक है। तो हम इसको कोड कर देते हैं। देखिए उसने क्या पूछा आपसे, उसने पूछा आपसे BUZZWORD, इसकी कोडिंग आपसे उसने पूछी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 के पेयर इसने बनाए थे। अब यहाँ पर अगर टोटल लेटर देखें तो यहाँ पर टोटल जो लेटर है वो कितने हैं, वो है 8 लेटर। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर 4 के पेयर बनाने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बनाए। इसके बाद इसको हमें जो पैटर्न वो यूज़ कर रहा था उसी पैटर्न के बेस पे हम इसको करेंगे कि भैया यहाँ पर आप क्या करेंगे कि B को यहाँ पर ले जाइए, Z को यहाँ पर प्लेस कीजिए, फिर U को यहाँ पर प्लेस करेंगे और Z को फिर यहाँ पर। इस टाइप से आप इसको करेंगे। W को यहाँ पर, D को यहाँ पर ले आइए आप, O को यहाँ ले जाएंगे और R को यहाँ पर। कुछ इस टाइप से इसकी कोडिंग हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा Z, आपका आंसर क्या हो जाएगा ZZUB, फिर वो DROW। ये कहाँ पर मिलेगा आपको, ZZUB DROW। आपका आंसर हो जाएगा ए वाला। इसमें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। आपका आंसर मिल रहा है ए वाला ऑप्शन जो आपको दिया है उस। तो आपको यहाँ पर पैटर्न समझ में आ रहा है किस टाइप से वो आपको पैटर्न दे सकता है एग्जामिनर, ठीक है। तो आप ध्यान रखें। इसके बाद हमारा अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं कि इसमें आपसे पूछा गया है, आपके सामने क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है एक कोड भाषा में पजलिंग को कुछ इस टाइप से इसने कोड किया है, लिखा जाता है। और जो आपको दिया है कुछ जीप जो भी दिया है, ठीक है, को इसने इस टाइप से लिखा जाता है। तो इसी कोड में आप इसको क्या लिखेंगे, ठीक है। आपसे इस टाइप से इसने क्वेश्चन किया है, ठीक है। हम देखते हैं यहाँ पर इसमें क्या पैटर्न क्या यूज़ किया है इसने। तो इसने पजलिंग को कुछ इस टाइप से यूज़ किया है। देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इसने क्या किया होगा, पैटर्न वही है सेम आपका कि इसने आपको ये 4 टोटल 8 लेटर है, 4 का पेयर बनाया, ठीक है। ये अगले 4 का पेयर बनाया। फिर यहाँ पर देखें तो इसने क्या किया है, P को यहाँ पर ले गया, U को यहाँ पर ले गया, Z को यहाँ पर और Z को यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर L, यहाँ पर I और यहाँ पर ये N को यहाँ पर ले गया। वही क्रॉस कोडिंग कर रहा है, ठीक है, वही क्रॉस कोडिंग कर रहा है। सेम यही पैटर्न क्या अगले वाले में भी यूज़ कर रहा है। तो ये टोटल कितने लेटर है, ये टोटल है आपके 8 लेटर, ठीक है। 8 लेटर है तो ये 4 के पेयर बना रहा है, ठीक है। 4 के इसने पेयर बना लिया है, ठीक है। अब इसमें भी वही यूज़ कर रहा है, वही पैटर्न यूज़ कर रहा है क्या, देखिए देखते हैं हम। J को यहाँ पर ले गया, I को यहाँ पर ले गया, P को यहाँ पर ले गया और I को यहाँ पर। तो वही यूज़ कर रहा है। फिर J को यहाँ पर, ठीक है, J को यहाँ पर, A जो है आपका यहाँ पर प्लेस किया, P को यहाँ पर प्लेस किया और A को यहाँ पर, ठीक है। तो इस टाइप से आपने उसको पैटर्न आपको देख लिया। अब आपसे पूछा गया है कि इसको क्या कोड करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये कितने लेटर है, 3 6 8 लेटर है, वही है 8 लेटर। ये 4 का हमने वो बनाया, इसको 2 भाग में तोड़ा, ठीक है। इसके बाद क्या करेगा, एस को यहाँ पर पुट करेगा, वो जेड को यहाँ पर पुट करेगा, ठीक है। आई को यहाँ
और W को यहाँ पर ले आएगा वो, ठीक है, और I को यहाँ पर ले आएगा, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही Z, L, E और D हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है आपका ZIWS, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ZIWS आपका ये DELZ, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा D वाला, ठीक है। इस टाइप से आप इसको बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने दिया गया है लेजेंड्स को 12575144 के रूप में लिखा जाता है, तो ट्रेंड के लिए कोड क्या होगा। आपसे क्वेश्चन किया गया है लेजेंड्स को 12575144 के रूप में लिखा जाता है, तो इसकी आपको ट्रेंड की कोडिंग करनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो पैटर्न है, अभी हम क्रॉस कोडिंग कर रहे थे, अब इसमें क्या किया गया, देखो हमने जो अल्फ़ाबेट में हमारी जो प्लेस वैल्यू देखी है, वो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो आपके अल्फ़ाबेट तो चैप्टर जो है आपका वो तो कंप्लीट कर ही रहा है, साथ में आपको इसमें बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, वो आपकी जो कोडिंग डिकोडिंग है उसमें बहुत हेल्प कर रहा है, ठीक है। देखिए ये उसी पैटर्न पर है कि अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो ये इसने क्या कोड किया होगा, इसने कोड किया होगा कि जैसे इसने क्या कोड किया, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। आपका ठीक है ये है, अब इसने इसको कोड किया क्या है 12575144, क्या किया होगा, कुछ समझ में आ रहा होगा आपको कि यहाँ पर उसने L का जो प्लेस वैल्यू है वो पुट किया है, L की प्लेस वैल्यू को यूज़ किया है। L की प्लेस वैल्यू आपको पता है लव से मैंने बताया था, लव में क्या होता है, और L की प्लेस वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। ऐसे ही ईजोटी से हमने देखा है कि E की प्लेस वैल्यू क्या है 5 है, GT से देखा है G में 7 मैंने छुपा रखा है, आपको बता रखा है मैंने कि G में 7 छुपा रखा है, तो G की प्लेस वैल्यू 7 हो गई। ईजोटी से फिर हम E की प्लेस वैल्यू 5 हो गई। N को आपको पता है, N में भी मैंने छुपा रखा है, ये 1 है और ये 4 है, तो अपोजिट वाला आपको 14 दिखता है इसमें, ठीक है, आपका अल्फ़ाबेट में देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई 14 और D की प्लेस वैल्यू हो गई 4, ठीक है। D में भी मैंने छुपा रखा है, देखो ये उल्टा वाला 4 मैंने छुपा रखा है, देखें आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस टाइप से इसको यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इसकी कोडिंग आपको समझ में आ गई कि इसने क्या पैटर्न यूज़ किया। अब हमसे पूछा गया है कि ट्रेंड, हमसे पूछा गया है कि आप ट्रेंड की कोडिंग कीजिए। तो आपको पता है T की प्लेस वैल्यू आपको पता है 20 होती है, R आपको पता है 18 होता है, ईजोटी से 5 हो गया, N 14 हो गया और D 4 हो गया। तो आपका आंसर क्या होने वाला है 20185144, ठीक है। तो आपका D वाला जो ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कुड भाषा में यल को उसने 2551212 के रूप में लिखा जाता है, इसी भाषा में वो टेल के लिए कोड क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम इसको, ठीक है। उसने ये देखो आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा होगा कि इसमें क्या कोडिंग की गई होगी। उसने बोला है YELL, ठीक है। इसको देखो उसने कितने ये तो 4 ही लेटर थे, अब इसने यहाँ पर तो कितने जो डिजिट यूज़ किए है ना। तो आप क्या करेंगे, देखते हैं इसको, लिखते हैं हम इसको 2551212 है ना। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखते हैं, हमें दिख रहा है कि y की जो प्लेस वैल्यू हमें पता है, हमें क्या पता है y की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है 25 है। अगर ऐसे ही मैं बात करूँ e की, तो e की आपको पता है 5 है, ठीक है। l आपका 12 पर आता है और ये l फिर 12 पर आता है, l की प्लेस वैल्यू आपकी 12 है। इस टाइप से इसने इसकी कोडिंग की है। और आपसे पूछा है टेल, हम इसकी कोडिंग कर देते हैं TALE, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको कि इसने क्या यूज़ किया, क्या पैटर्न यूज़ किया। आपको जो पैटर्न यूज़ किया आपको समझ में आ चुका है कि क्या हुआ इसमें, ठीक है। टी की आपका प्लेस वैल्यू 20 है, इसकी 1 है, इसकी 12 है और इसकी है 5। तो आपका आंसर होने वाला 201125 और आपका ऑप्शन होगा ये वाला, ठीक है। इसी टाइप से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है कि एक निश्चित कोड भाषा में यदि सिंपल को 631549 और जो प्लग दिया है को 547028 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में स्लीप को किस प्रकार से लिखा जाएगा। आपके सामने क्वेश्चन है और आप देखें इसमें क्या हुआ होगा, इसमें क्या किया होगा इसने। इस क्वेश्चन में
क्या किया होगा, ठीक है, समझें आप इसमें क्या किया होगा। उसने बोला है सिंपल को कुछ इस टाइप से कोड कर रहा है। उसने बोला है, क्या बोला है, उसने बोला है सिंपल की कोडिंग वो कर रहा है 631549 इस टाइप से कोड किया है। और फिर आपको एक और दिया है कि इसने APLOUGH को इसने कोड किया है 547028 के रूप में। इस टाइप से इसने कोडिंग की है। इसमें क्या यूज़ किया होगा, और आपसे पूछ रहा है स्लिप की आप कोडिंग कर दीजिए। इसमें स्लिप की कोडिंग आपको करनी है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें आपका ये इस पैटर्न में आप क्या करेंगे, इसमें पैटर्न पहचानी है, कौन सा पैटर्न किस टाइप से इसने यूज़ किया है। तो आप देखेंगे कि इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखने जाएं तो वो इसकी तो 19 होती है, ये 6 से लिख रहा है। इसी टाइप से अगर मैं इसको क्रॉस में करने जाऊं तो ऐसा तो कुछ मिल नहीं रहा मुझे। तो अब क्या हुआ होगा, इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ होगा हम देखते हैं। इसमें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप देखते हैं हम इसमें क्या होता है कि इसमें क्या हुआ है। देखो इसमें हुआ है ये एस को 6 से लिख रहा है, एस को क्या लिखा है इसने 6 से लिखा है। और ऐसे ही सबकी कोडिंग कर रहा है, आई को 3, एम को 1, पी को 5, एल को 4 और ई को 9 लिख रहा है। ऐसे ही यहाँ पर इनको कोडिंग की है इसने, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस वाले जो पैटर्न में एज इट इज़ उसमें से जो उसने जो कोड किया है वही कोड यूज़ करना है। जैसे मुझे स्लिप की कोडिंग करनी है, मुझे स्लिप की कोडिंग करनी है तो मैं क्या करूँगा, यहीं से उठाऊंगा कि मैं इसने भैया एस को 6 से कोड किया तो मैं भी एस को 6 से कोड कर देता हूँ। ऐसे ही इसने एल को कोड किया 4 कोड किया तो मैं एल को 4 कोड कर देता हूँ। इसने ई को क्या कोड किया है आपको दिख रहा होगा, ई को इसने 9 कोड किया तो मैं भी 9 कोड कर देता हूँ। इस ई को 9 कोड किया और पी बचा है तो पी को इसने क्या कोड किया है 5 कोड किया। तो आपका आंसर होने वाला है 64995, 64995 बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर वो उसी में से उसी जो आपको दिया था लेटर उसमें जो कोडिंग की गई थी उसी कोडिंग को यूज़ कर रहा है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले। नेक्स्ट हम इसी टाइप से अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक विशिष्ट आपके पास क्वेश्चन है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में यदि मोबाइल को 713694 के रूप में कोडबद्ध किया गया है और टैबलेट को 253942 के रूप में कोडबद्ध है तो बैलेट को किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा, ठीक है। आपके सामने जो क्वेश्चन है आप देखें इसमें क्या हुआ होगा, इसमें क्या यूज़ किया है देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं हम क्या हुआ है। यहाँ पर हुआ है कि इसने मोबाइल को क्या कोड किया है, इसने मोबाइल को कोड किया है कि भैया क्या बोल रहा है इसने 713694 इस टाइप से कोड किया है 713694। और उसने कोड किया है टैबलेट को क्या कोड किया है, उसने कोड किया है 253942 के रूप में इसको कोड किया है और आपसे पूछा है टैबलेट को, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए इसने क्या पैटर्न यूज़ किया है। इसने देखो यहाँ पर भी वही चीज़ आ गई है कि उसी में से कोड करना आपको दिख रहा है कि एम की प्लेस वैल्यू तो 13 होती है। अगर 13 हम इसको देखें तो ओ की फिर आपको 15 होगी, बी की 2 होगी, आई की 9 होगी, एल की 12 होगी, ठीक है, और ई की 5 होगी। तो इस टाइप से तो हमें दिख नहीं रहा है, यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वो यहाँ पर हम वही यूज़ करने वाले हैं जो जिसकी कोडिंग उसने किस प्रकार से की है। जैसे ओ को 1 कोड किया है, ठीक है, बी को 3 कोड किया है, बी को 3 कोड किया, आई को 6, एल को 9 और ई को 4। इसी टाइप से यहाँ पर टी को 2 कोड कर रहा है, ए को 5, बी को 3, एल को 9, ई को 4 और टी को 2 के रूप में कोड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर कोड कर देंगे जो आपको दिया है, हम इसको कोड करेंगे। यहाँ पर उसने बी को 3 कोड किया, हम भी 3 कोड कर देते हैं। ए को हमें कोड करना 5 के रूप में, ठीक है, ए को 5 कोड किया है। एल को उसने क्या कोड किया 9 कोड किया है तो 9 और ई को कोड किया उसने 4 तो हम 4 और टी को कोड किया 2। तो यहाँ पर आपकी कोडिंग क्या हो गई 359942 359942 के रूप में आप कोड कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। ऐसे ही हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
हमारे पास अगला क्वेश्चन है, यदि उसने दिया है पिक्चर को 6 के रूप में और स्टूडियो को 5 के रूप में कोड किया जाता है, तो आपको टेलीविज़न का कोड क्या होगा ये पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि यदि पिक्चर को 6 के रूप में, स्टूडियो को 5 के रूप में, और आपसे पूछा है टेलीविज़न का कोड। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर ठीक है, पिक्चर को इसने कोड किया है। देखते हैं हम पिक्चर को क्या कोड किया है। पिक्चर को कोड किया उसने 6 के रूप में कोड किया है। ठीक है, और स्टूडियो को उसने बोला है, स्टूडियो को उसने बोला है 5 के रूप में। अब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, इसमें समझ में क्या आ रहा है कि इसमें अगर हमारे पास एक टाइप होता है कि हम सभी को ऐड कर दें, तो ऐड तो होना नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर इसको 5 कोड कर रहा है। फिर क्या कोड हुआ होगा, देखें यहाँ पर, समझे आप क्या हुआ होगा। देखें, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये टोटल कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लेटर है। 7 लेटर है, यहाँ पर कितने लेटर है, 7 को ये कोड कर रहे हैं, 7 लेटर है तो इसको 6 से कोड कर रहा है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लेटर है तो ये इसको 5 कोड कर रहा है। मतलब जितने भी लेटर है, इस जो पैटर्न है आपको क्या बोल रहा है, जितने भी लेटर है आपके जो वर्ड दिया है उसमें जितने लेटर है उससे एक कम कर दीजिए और उसको कोड कर दीजिए। ठीक है, उससे एक कम कर दीजिए और उसको कोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 7 लेटर थे, बाकी कोड किया 6, यहाँ पर 6 लेटर थे तो ये कोड कर रहा है 5। तो इसी टाइप से हम हमारा जो टेलीविज़न है उसमें कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 लेटर है। तो हमारी कोडिंग यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमें एक कम करना है तो हमारा आंसर क्या होने वाला, 9। ठीक है, तो हमारी जो आंसर हो जाएगा 9B वाला ऑप्शन। ठीक है, इस टाइप से इसमें कोडिंग हुई है। ठीक है, इसके बाद आगे हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि ट्रैक्टर को 14 कोड किया है और ट्रॉली को 14 कोड किया है, और आपसे पूछा है स्कूटर की कोडिंग क्या होगी। ट्रैक्टर को 14, ट्रॉली को 14, तो स्कूटर की भी कोडिंग आपको बतानी है कि स्कूटर को आप क्या कोड करेंगे। तो वो यहाँ पर क्या यूज़ हुआ होगा, यहाँ पर आपसे किस टाइप से पूछा है कि भैया यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ट्रैक्टर, ट्रॉली, स्कूटर। अगर मैं ऐड करने जाऊँ तो मेरा तो ऐड बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो क्या, वही पैटर्न 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आपके ट्रैक्टर कितने लेटर है, ट्रैक्टर में आपके टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 लेटर है और इसको कोड कर रहा है, मतलब 7 लेटर है और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसको 14 बना रहा है। ऐसे ट्रॉली की बात करूँ तो ट्रॉली में क्या हो रहा, 1 2 3 4 5 6 7 और 7 लेटर है और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करके क्या कर रहा है, 14 कोड कर रहा है। तो हमारा स्कूटर जो है उसमें भी कितने लेटर है, इसमें भी आपके 4 और 3 7 लेटर वगैरह, और इसमें भी क्या 2 का मल्टीप्लाई करके क्या कोड कर देगा, 2 का मल्टीप्लाई करके वो 14 कोड करेगा और आपका आंसर हो जाएगा B। ठीक है, इस टाइप से आप इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आपके सामने, यदि ब्रदर को 86 से लिखा जाता है, फादर को 58 और सिस्टर को 90 लिखा जाता है, तो इसी तरह मदर को कैसे लिखा जाएगा। उसने बोला ब्रदर को 86 से लिखा जाता है, फादर को 58 लिखा जाता है, सिस्टर को 90 लिखा जाता है, तो इसी तरह मदर की कोडिंग क्या होगी ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर मतलब इसमें क्या किया गया होगा, देखें आप इसमें क्या किया है, यहाँ पर हुआ है, देखो यहाँ पर क्या हुआ होगा, ब्रदर को उसने क्या लिखा है, ब्रदर। ठीक है, आपको यहाँ पर प्लेस वैल्यू याद होना, हर लेटर की प्लेस वैल्यू याद होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या किया, B आप इसने सभी जो भी है यहाँ पर 86 कब पॉसिबल है ऐसा, जब आप इसमें कुछ इनके जो लेटर है वो लेटर की जो प्लेस वैल्यू है वो अगर आप ऐड कर देते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से मिल सकता है। तो देखते हैं हम क्या यही हुआ है क्या। तो हमारी B की प्लेस वैल्यू क्या होती है, पता है आपको 2 होती है, R की आपको पता है कितनी है, 18 होती है। ऐसे ही O की हमारी क्या होती है, जो T से 15 होती है, T की आपको पता है T 20 से। ठीक है, H की आपको पता है 8 है, E की है 5 और R की है 18। ठीक है,
तो क्या मैं इसको इन सभी को ऐड करूँ तो हमें 86 से मिलेगा क्या, देखते हैं। 18 2 20, 20 और आप 15 जोड़िए तो हो जाएगा 35, 35 और 20 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 55, 55 और ये 5 जोड़ दीजिए, आप कितना हो गया, 60 हो गया। 60 और 18 जोड़ दीजिए, 60 और 18 आपका मिल जाएगा 78, और 78 में 8 जोड़ेंगे तो आपका मिल जाएगा 86। मतलब यही यूज़ किया इसने। इसी टाइप से हम आगे भी देखें, क्या यही यूज़ उसमें भी चल रहा, क्या फादर में भी यही है क्या, क्योंकि उसने दिया आपको कि इसको इस टाइप से कोड किया है, तो फादर में भी यही यूज़ किया है। देखते तो एफ की आप प्लेस वैल्यू आपको पता है 6 होती है, ए की 1, टी 20, एच है आपका 8 प्लेस नंबर पर, ई है 5 और आर 18। ठीक है, तो यहाँ पर 20, 21, 6 27 और 8 जोड़ेंगे तो आपका 35, 5 40 और 18, 40 और 18 कितना हो गया, 58। तो बिल्कुल यही यूज़ कर। मदर की कोडिंग करेंगे हम। मदर की कोडिंग क्या होगी, मदर की कोडिंग करेंगे तो मदर लिखते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर हमें पता है एम की जो प्लेस वैल्यू है 13 है, ओ की है 50, टी की है 20, एच की है 8, ई की है 5 और आर की है 18। हम प्लस कर देते हैं सभी को, तो 15 20 हम जोड़ेंगे 35 हो गया, 35 और 13 जोड़े तो आप 35 और 13 हो जाएगा आपका 48, 48 और 8 हो जाएगा 56, 56 और 5 जोड़ दीजिए, 56 और 5 61, और 61 और 18 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 79, और आपका आंसर होने वाला है यहाँ पर बी वाला ऑप्शन। ठीक है, इसे डी इज यदि दिया उसने डी इज इक्वल्स टू है 4 और कवर इज इक्वल्स टू है 63, तो और आपको बेसिस का इसको बताना है। ठीक है, तो आपको पता है डी की प्लेस वैल्यू 4 है, और यहाँ पर मैंने सभी की प्लेस वैल्यू पुट कर दी है कि सी की है 3, ओ की है 15, वी 22 पर है, ई 5 पर है, आर 18 पर है। तो क्या इन सभी को मैं ऐड करूँ तो 63 बन रहा है क्या, देखते। तो हम इसको ऐड करते 15 और 3 जोड़ेंगे तो आपका हो गया 18, और 18 और 22 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 और 5 जोड़ेंगे तो 45 और 18 जोड़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको 45 और 18 63 मिल जाएगा। ठीक है, तो यही पैटर्न वो आपको यूज़ कर रहा है। तो इसी टाइप से हम बेसिस की कोडिंग करते थे। बेसिस में आपको बी की प्लेस वैल्यू 2, ए की है आपकी 1, ए से आपका 19 पर, आई है 9 पर और ये है 19 पर। ठीक है, तो 19 और 19 हो गया आपका 38, 38 और 9 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 47, 47 और एक हो गया 48 और फिर 48 और 2 हो गया 50। तो आपका आंसर होने वाला है डी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा 50। क्वेश्चन है, यदि टेम्पररी को उसने इस टाइप से कोड किया है, टेम्पररी को इस टाइप से लिखा जाता है, तो आपसे पूछा है कि परमानेंट को आप कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, देखो इसमें क्या किया गया होगा, देखते हैं हम इसमें क्या किया है। इसमें हम देखते हैं क्या किया है कि इसने टेम्पररी तो को देखते हैं हम टेम्पररी क्या किया होगा इसमें, देखते हैं हम। आरपी इसको इसने कोड किया है RPMOAETRY, कुछ इस टाइप से कोड किया है। तो यहाँ पर देखो आप क्या किया होगा इसमें क्या होगा कि हम इसकी प्लेस लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये इनकी जो प्लेस जो है वो हमने देखी। तो इसने क्या किया यहाँ पर, मैं इसने आर जो आपको यहाँ पर यूज़ किया है, देखो यहाँ पर इसने क्या यूज़ किया है कि ये इसको यहाँ पर ले आया R6 जो आपका यहाँ पर है 4 P, फिर M है आपका 3 नंबर के प्लेस पर, O आपका है 5 पर। ठीक है, A है आपका 7 नंबर की प्लेस पर, E है आपका 2 नंबर, T है आपका 1 पर और R है यहाँ पर ये 8 और ये 9 पर। इस टाइप से इसने इसकी प्लेस चेंज की है। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पर आपका जो दिया है इसने परमानेंट की कोडिंग करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, देख मैंने इनकी प्लेस लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये भी 9 था, 9 लेटर थे, इसमें भी 9 लेटर है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, पहले 6 ये है आपको कोड करना है 6 5 3 5 7 2 1 8 9 के रूप में कोड करना है। तो 6 नंबर पे आपका क्या आता है, एन आ रहा है। फिर आपका 4 नंबर की प्लेस पर आपका एम मिल रहा है, 3 पर आपको आर मिल रहा है, 5 पर आपको ए मिल रहा है, फिर ऐसे ही 7 पर आपको क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है, 2 पर आपको ई मिलेगा, 1 पर आपको पी मिलेगा और 8 पर आपको मिलेगा एन और 9 पर मिलेगा टी। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको कोड कर सकते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा NMRA
EEPNT, ठीक है। इस टाइप से आपका ये आंसर ए वाला हो जाएगा। इसी टाइप से हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एडिसन को इसने बोला है कुछ इस टाइप से कोट किया है, एडिसन को कुछ इस टाइप से कोट किया है, लिखा जाता है। तो उसी कोट भाषा में मेडिकल को कैसे लिखा जाएगा। देखो इसमें क्या किया होगा, इस क्वेश्चन में उसने क्या किया, एडिसन को उसने कोट किया है IDETNY, कुछ इस टाइप से कोट किया। देखो आपको दिख रहा होगा इसने क्या किया, इसने ई को यहाँ पर प्लेस किया, आई को यहाँ पर, यहाँ डी को यहाँ पर, और टी को एज इट इज़ उसी प्लेस पर रखा है, ठीक है। फिर इसने यहाँ पर एन को यहाँ पर प्लेस किया है, इसको यहाँ पर प्लेस किया और इसको यहाँ पर किया है, ठीक है। इस टाइप से इसने इसको कोड किया है। ये यहाँ पर आपका है आई, ठीक है, NOI, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोडिंग करनी है मेडिकल की कोडिंग करनी है। मेडिकल को आपको क्या कोड करेंगे, मेडिकल को आप क्या कोड करेंगे इस टाइप से। तो मैं यहाँ पर इसको कोड करूँगा, एम यहाँ पर आ जाएगा, डी यहाँ पर आ जाएगा, ई यहाँ पर आ जाएगा, इस टाइप से। आई के जो एज इट इज़ वहीं रखेंगे। फिर आपका सी यहाँ पर मिलने वाला है, एल यहाँ पर और ए यहाँ पर। तो आपकी कोडिंग क्या हो जाएगी, DEMILAC, DEMILAC, ठीक है। तो आपका आंसर होने वाला डी वाला, ठीक है दोस्तों। तो इसी टाइप से आज हमने हमारे इस लेक्चर में देखे हैं कि कुछ कोडिंग डिकोडिंग के बहुत अच्छे से टाइप्स, इस टाइप से आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे जो YouTube चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जोड़िए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे साथ इस टाइप से बने रहे। लॉजिक इज़ लॉजिक, दैट्स ऑल।